नमस्कार साथियों, एजुकेशनल रिसर्च यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करते हैं। आज साल 2023 में 4 अप्रैल को महावीर जयंती मनाई जा रही है। इस दिन भगवान महावीर का 2621वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में न केवल भारत में अपितु समस्त विश्व में धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलनों का उदय हुआ। भारत में महावीर स्वामी तथा गौतम बुद्ध, चीन में कन्फ्यूशियस, लाओत्से, यूनान में पाइथागोरस तथा ईरान में जरथुस्ट्र आदि का आविर्भाव हुआ। इस काल में दार्शनिकों ने तत्कालीन समाज में व्याप्त बुराइयां, कुरीतियां, पाखंडों का विरोध कर दार्शनिक विचारों तथा सत्य एवं सरल धर्मों का प्रचार प्रसार किया। ये काल दार्शनिक विचारों तथा सत्य अनुसंधान का काल था, जो बौद्धिक अनुसंधान का काल भी कहा जाता है। जैन धर्म, जैन दर्शन के अनुसार कुल 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव थे, जबकि अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। ऋषभदेव अयोध्या में जन्मे ऋषभदेव आदिनाथ, जिन्हें आदिनाथ कहा जाता है, अयोध्या के राजा थे। इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। इन्होंने अपने पुत्र बाहुबली गोमतेश्वर को राजा बनाकर संन्यास ग्रहण किया तथा कैलाश पर्वत पर देह त्याग किया। इनका प्रतीक चिन्ह बैल था। अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर तथा अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट ज्ञात्रक क्षत्रिय के कुंडल ग्राम में महावीर का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रसला था, जो वैशाली के लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका विवाह यशोदा के साथ हुआ, जिसमें प्रियदर्शना नामक पुत्री को जन्म दिया। प्रियदर्शना का विवाह जमाली के साथ हुआ। महावीर स्वामी को बौद्ध ग्रंथों में निंगथनाथ पुत्र कहा गया है। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने गृह त्याग किया तथा 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते रहे। तपस्या के बाद इन्हें जाम्बिये ग्राम के निकट ऋजुपालिका नामक नदी के तट पर वट वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। कैवल्य प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी वर्षा ऋतु के 4 महीनों को शेष 8 माह में अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करते थे। वर्षा ऋतु के दौरान वह चंपा, वैशाली, मिथिला, राजगृह, श्रावस्ती आदि नगरों में विश्राम करते थे। 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी ने 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप पावापुरी में अपना देह त्याग कर दिया। कासर्वनाथ के द्वारा भिक्षुओं के लिए बताए गए 4 व्रतों सत्य, अस्तेय, अहिंसा तथा अपरिग्रह के साथ महावीर ने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य का जोड़ दिया तथा पार्श्वनाथ के विपरीत इन्होंने भिक्षुओं को नग्न रहने की अनुमति दे दी। जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं। जैन धर्म ने क्या क्या शिक्षाएं दी थी, क्या उनके 5 महाव्रत थे, वो हम चर्चा करते हैं। 5 महाव्रत जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं में जो आता है वो 5 महाव्रत आता है। 5 महाव्रत में सबसे पहले अहिंसा, मन, वचन तथा कर्म से किसी को हिंसा ना पहुंचाना ही अहिंसा कहलाता है। दूसरा आता है सत्य। सदैव सत्य एवं मधुर वाणी होनी चाहिए। इसके लिए कुछ नियम बताए गए थे। पहला नियम है सोच विचार कर बोलना। दूसरा है क्रोध आने पर शांत रहना, लोभ होने पर मौन रहना, हंसी में भी कभी झूठ नहीं बोलना और भय में भी झूठ नहीं बोलना। तीसरा था अस्तेय। किसी भी वस्तु को बिना अनुमति के नहीं लेना चाहिए। अपरिग्रह। किसी भी प्रकार की संपत्ति का संग्रह नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये आसक्ति को बढ़ाती है। जैन धर्म में त्रिरत्न को बताया गया है, जिसमें जैन धर्म मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक मानता है कि ये त्रिरत्न सभी को मानने पड़ेंगे।
पहला है सम्यक ज्ञान, दूसरा है सम्यक दर्शन और तीसरा है सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान जैन धर्म तथा उसके सिद्धांतों का ज्ञान सम्यक ज्ञान है। ये 5 प्रकार का है: मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान तथा कैवल्य ज्ञान। सम्यक दर्शन जैन तीर्थंकरों तथा उनके उपदेशों में दृढ़ विश्वास ही सम्यक दर्शन है। नंबर 3 सम्यक चरित्र ज्ञात ज्ञान को कार्य रूप में परिणित करना ही सम्यक चरित्र है। जैन मत वेदों की आलोचना करता है। जैन धर्म पुनर्जन्म तथा कर्म में विश्वास करता है। जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता। महावीर स्वामी का पहला अनुयायी मक्खिली गोसाल था और गृहस्थ उपाली था। महावीर स्वामी के जीवन काल में एक संघ की स्थापना हुई जिसमें उनके 11 प्रमुख अनुयायी शामिल थे जो गणधर कहलाते थे। महावीर के परिनिर्वाण के बाद उनका एकमात्र जीवित गणधर सुधर्मन जैन संघ का अध्यक्ष बना। महावीर स्वामी का सर्वप्रथम विरोध उनके ही दामाद जमाली ने किया था। जैन धर्म की भारतीय संस्कृति को दी। जैन धर्म ने भारतीय संस्कृति को क्या क्या दिया? जैन विद्वानों द्वारा लोक भाषाओं जैसे प्राकृत, अपभ्रंश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में साहित्य लिखे जाने से स्थानीय भाषाओं का विश्वास हुआ। जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं अहिंसा, सदाचार तथा संयमित जीवन जीना आदि ने समाज को महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वादवाद के सिद्धांत ने समन्वयवादी दृष्टिकोण के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजस्थान, गुजरात, मध्य भारत तथा उड़ीसा आदि से प्राप्त जैन मंदिर, मूर्तियां, गुफाएं उत्कृष्ट स्थापत्य तथा मूर्ति कला के प्रतीक हैं। वेद में प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव तथा 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है, जबकि विष्णु तथा भागवत पुराण में ऋषभ का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में किया गया है। महावीर स्वामी के मौलिक सिद्धांत 14 प्राचीन ग्रंथों में संकलित हैं जो पूर्व कहलाते हैं। जैन ग्रंथ अर्धमागधी तथा अपभ्रंश में लिखे गए। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया। बोलचाल की भाषा प्राकृत थी। जैन धर्म ने वेदों की प्रामाणिकता तथा वेदवाद का विरोध किया। जैन दर्शन हिंदू सांख्य दर्शन के निकट है। प्रारंभिक जैनों के अवशेष खारबेल के हाथी गुम्फा या खंडगिरी या उदयगिरी गुफाओं से प्राप्त होता है। जैन धर्म देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार करता है, परंतु देवताओं का स्थान जिन से नीचे माना गया है। बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा करता है, जबकि जैन धर्म अहिंसा पर विशेष बल देता है तथा कृषि एवं युद्ध कार्यों में भाग लेने से रोकता है। भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर या दक्षिणी जैनी कहा गया। महावीर स्वामी ने जाति प्रथा, ऊंच नीच आदि का घोर विरोध किया, परंतु उनके शिष्य इस आदर्श को नहीं अपना पाए। जैन धर्म में अहिंसा, नग्नता तथा आमरण। पूरे देश में जैन मंदिरों को सजाया जाता है। महावीर की मूर्ति का पारंपरिक तरीके से स्नान करा के शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें जैन मत मानने वाले के अलावा दूसरे समुदायों के लोग बड़े पैमाने पर भाग लेते हैं। देश के बड़े जैन मंदिरों की शोभा देखने योग्य होती है। गुजरात, राजस्थान के जैन मंदिर के साथ कोलकाता और बिहार के जैन मंदिर, खासकर पावापुरी स्थित मंदिर में विशेष अभिषेक होता है। जैन धर्म को मानने वाले लोग इस दिन ध्यान और अनुष्ठान के लिए मंदिरों में जाते हैं। जैन मुनियों के प्रवचनों का आयोजन होता है। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह ऐसे सिद्धांत हैं जो दुनिया को हमेशा स्वीकार्य रहेंगे, जो मानवता को प्रेरणा देती रहेंगे तथा अपने सत्य पथ पर चलने के लिए शक्ति प्रदान करेंगे। इसी प्रकार महावीर स्वामी का जीवन एक सत्य और अहिंसा पर आधारित है।
वह हमें प्रेरणादायक है। इसी प्रकार और भी ऐतिहासिक रोचक किस्सों कहानियों के लिए आप हमारा चैनल एजुकेशनल रिसर्च को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।